हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, झारखंड स्वास्थ्य बीमा यानी झारखंड के कर्मचारियों के लिए, चाहे वो भूतपूर्व हो या चाहे वर्तमान में हो, रिटायर के लिए यानी पेंशन भोगियों के लिए भी, और जो वर्तमान में कार्यरत कर रहे हैं सभी के लिए ये दोस्तों गुड न्यूज नहीं है। गुड न्यूज इसलिए नहीं है कि अब जो स्वास्थ्य बीमा की राशि जो 500 रुपया कटता था, अब उसकी बढ़ोतरी होगी। और इसका क्या कारण है उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, और उसके बारे में हम लोग सरकार द्वारा अभी तक क्या क्या उपाय किया गया या आगे क्या किया जाएगा, उसके लिए एक सरकार कमेटी भी बनाई, उसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नए तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोग को मालूम है या सबको मालूम है कि 500 रुपया प्रत्येक कर्मचारी को, यानी 500 करके पूरे साल भर में 6,000 रुपया हम लोग को, मतलब कर्मचारियों को पैसा कटता है। और उसी राशि से हम लोग को 5 लाख का बीमा, कर्मचारियों को 5 लाख का बीमा, यानी कहने का मतलब है कि जनरल बीमारी में और क्रिटिकल बीमारी में 10 लाख, इस तरह का व्यवस्था दी गई थी। लेकिन बहुत बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों अस्पतालों ने इसको मना कर दिया दोस्तों, क्योंकि उनका कहना है कि उनका प्रीमियम से, यानी अब सरकार का किस तरह उन लोगों के साथ जो टैगिंग हुआ है यानी एमईओ हुआ है, तो उससे उन लोग को फायदा नहीं हो रहा है, और वो लोग लॉस ही लॉस है, और वो लोग अलग अलग बीमारी का अलग अलग चार्ज है। तो बहुत ही कर्मचारियों को अपना पॉकेट से पैसा देना पड़ रहा है, इससे बहुत ही दिक्कत आ रहा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल जानेंगे कि उन समस्याओं का समाधान क्या होगा। देखिए, जैसे सिजेरियन डिलीवरी जो होता है, उससे क्या होता है आप लोग को मालूम है कि सिर्फ हॉस्पिटल जाने से ही सीधा सीधे 15-20 हज़ार बिना मतलब सर्जरी का हो जाता है। लेकिन यहाँ 18,000 मात्र उसके लिए फीस रखा गया है। तो उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, 18,876 रुपये में ही करानी होगी सीजेरियन डिलीवरी। झारखंड सरकार द्वारा राज्य द्वारा लागू किए स्वास्थ्य बीमा जो कुल 2,633 बीमारी को सूची दी गई है। सभी बीमारी को इलाज की राशि में निर्धारित कर दी गई, अर्थात सब बीमारी का अलग अलग राशि निर्धारित है। अर्थात तय राशि में ही लिस्टेड हॉस्पिटल में इलाज कराना होगा। अगर इलाज कराने में खर्च वृद्धि होती है, ज़्यादा खर्च होता है, आपको पकड़ से लगेगा। संबंधित कर्मी अधिकारी को वहन करना पड़ता है। उदाहरण के रूप में नॉर्मल डिलीवरी के लिए 17,440 रुपये, और सीजेरियन के लिए, अब देखिए नॉर्मल और सीजेरियन में देखिए कितना है 1,000 का अंतर मान के चलिए, 1-1,500 रुपये तय किए गए हैं। उसके लिए 18,876 सीजेरियन के लिए। इस तरह घुटना प्रत्येक के 1,10,000 रुपये राशि तय है दोस्तों। ये है, बाकी आपको देना पड़ेगा। कहने का मतलब आप किस बीमारी में उसके अनुसार आपको वहाँ आपको सुविधा मिलेगी कि आपका क्या बीमारी है। और 500 रुपये तो जनरल कटौती हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, दूसरी समस्या आ रहा है क्या कि करीब 4 या 4,65,000 आश्रित को जोड़ा जाना था, लेकिन करीब 1.5 लाख या 2.25 लाख को जोड़ा गया है। अब बहुत अभी तक जुड़ भी नहीं पाए, वो भी कारण है। और बहुत से पेंशनरों को अभी तक जोड़ा नहीं गया। देखते हैं आगे। झारखंड राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मार्च को की गई थी। इसके तहत अभी तक राज्य के 1.83 लाख से अधिक कर्मचारी, देखिए कहीं 1.83 लाख, कहीं 1.63 लाख है। ठीक है, चलिए अगर यही है तो देख लेते हैं। 1.83 लाख कर्मचारी और पदाधिकारियों पेंशनधारियों के अलावा देखिए 4,65,000 आश्रितों को योजना में शामिल किया जाना था, लेकिन इतना क्या नहीं गया है। वहीं राज्य के 15,000 अधिवक्ताओं को भी इसमें शामिल करना है। इस योजना में 192 राज्य के 192 राज्य के बाहर के 673 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे बाहर के या रांची के भी बड़ा बड़ा जो हॉस्पिटल है, जैसे राज हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, और बाहर के टाटा ग्रुप के जो भी हैं, ये लोग इलाज नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब वो लोग अभी तक जुड़े ही नहीं, इसलिए उसका कमेटी बनाया गया है। और फिर कमेटी बना के फिर उसमें रीएवल्यूशन होगा। कहने का मतलब फिर आप कहने का मतलब पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा। चलिए और डिटेल जानते हैं। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा के तहत रोगों की इलाज के लिए खर्च राशि में संशोधन होगा। राज्य कर्मियों को इलाज की पैकेज बढ़ाएगी सरकार। देखिए,
और जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उनको मार्च से अभी तक जोड़ के पूरा अब देना पड़ेगा, अब संशोधित के आधार पर देना पड़ेगा। झारखंड सरकार राज्यकर्मियों के इलाज का पैकेज बढ़ाएगी। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दी जा रही राशि कई बीमारी को इलाज में नाकाफी होने के कारण कदम उठाया जा रहा है। इलाज राशि को लेकर राज्य और राज्य के बाहर के कई नामी अस्पतालों ने आपत्ति जताई। वहीं कई अस्पतालों ने योजना के तहत निर्धारित पैकेज को बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS दर पर उपचार की राशि सुविधा देने की अनुरोध किया है, उसमें ज़्यादा है इससे। अब देखिए खर्च से संशोधित की जा रही जानकारी के अनुसार राज्य कर्मियों स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पतालों को CGHS दर पर उपचार की सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। इसके लिए योजना के तहत निर्धारित पैकेज दर के साथ अस्पतालों के इम्पैनलमेंट मोड में बदलाव किया जा रहा है ताकि राज्य से ज़्यादा अस्पतालों को योजना से जोड़कर राज्यकर्मियों और पेंशनरों आदि को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इधर स्वास्थ्य विभाग ने पैकेज का अध्ययन कर पुनः निर्धारण के लिए 15 सदस्य समिति का गठन किया है। यह समिति निर्धारित पैकेज का अध्ययन कर नया पैकेज रेट बनाएगी। साथ ही CGHS दर पर उपचार और अस्पतालों को इम्पैनलमेंट आदि अस्पतालों को देय सुविधाओं को लेकर 15 दिनों में विभाग को रिपोर्ट देगी। बता देंगे इस बीमा योजना के तहत सामान्य मामलों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के उपचार का सुविधाएं, गंभीर मामलों में 10 लाख तक का मुफ्त उपचार एवं कैटेगरी A और B को 10 लाख से ऊपर के मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी। विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस और वायुयान की सुविधा भी होगी, लेकिन सभी हॉस्पिटल अभी इसमें जुड़े हुए नहीं है। अस्पतालों को इम्प्लीमेंट मोड में बदलाव होगा। देखिए 15 सदस्य समिति का गठन स्वास्थ्य विभाग ने किया है। 15 दिनों में देगी रिपोर्ट। 5 से 10 लाख रुपए और उससे ऊपर तक बीमित राशि अभी मिलती है। सीमित निर्धारित पैकेज का अध्ययन कर नया पैकेज निर्धारित होगा। CGHS दर पर अस्पतालों में उपचार की सुविधा देने पर विचार। कैटेगरी B के लाभुक अपना आश्रितों का ऑनलाइन आवेदन एक मुश्त 3000 रुपये प्रीमियम 30 अगस्त तक पेमेंट गेटवे के माध्यम दे सकते हैं। अबू इमरान जो है इसका कार्यकारी निदेशक हैं झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के, यानी कहने मतलब 6 महीना के बार इनको जोड़ के देना होगा जो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको। अब देखिए कितना जुड़े हैं। देखिए कहीं है 1,83,000, कहीं है 1,63,000। देखिए 1,63,000 कर्मियों का ही आवेदन अभी खोला है पोर्टल। इस बीमा योजना के तहत आवेदन की तिथि 30 मई तक निर्धारित थी। इनकम आवेदन को देखते हुए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी द्वारा आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने इसे लंबित सूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि नियमित कर्मचारी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के आवेदन वेबसाइट देखिए SCHSIS झारखंड GOV इन पर किए जा सकते हैं। योजना के तहत राज्य के 1,63,000 कर्मियों के अलावा 5 लाख सेवानिवृत्त कर्मियों आश्रितों को 15,000 वकीलों को लाभ देना है। अब तक योजना के तहत 15,000 वकील, ठीक है, लेकिन 1,62,931 कर्मियों का ही निबंधन हो सकता है। समझिए तो क्या होगा। अब देखिए मेन जो है रांची, दिल्ली और मुंबई के अस्पतालों ने की आपत्ति। बड़े बड़े अस्पताल ने आपत्ति क्या है। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के से सूची होने से कई कॉरपोरेट अस्पतालों ने इनकार कर दिया। इसमें दिल्ली का मेदांता हॉस्पिटल देखिए, नारायण सुपर स्पेशलिटी, मैक्स व TMS, मुंबई के साथ साथ रांची स्थित मेडिका, मेदांता, पारस आदि कई कॉरपोरेट हॉस्पिटल शामिल हैं। इन अस्पतालों का कहना है कि सरकार ने अलग अलग बीमारियों के लिए उपचार का पैकेज बनाकर अस्पतालों के लिए जो देय राशि निर्धारित की वह काफ़ी कम है। कई अस्पतालों ने तो योजना के तहत निर्धारित पैकेज के बजाय CGHS दर पर इलाज की अनुमति मांगी है। दोस्तों ये बिग अपडेट है। नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। और अब कर्मचारियों का पॉकेट ढीला करना पड़ेगा, तभी अब अच्छा से इलाज होगा। दोस्तों ये बिग अपडेट है। जब शुरू कर्मचारी लोग के थे तो बहुत ही सोच रहे थे कि अच्छा इलाज होगा और बस इसी में हम लोग का सब खर्चा निकल जाएगा और सब खर्चा जो है सरकार यानी सरकार द्वारा जो टैगिंग हॉस्पिटल है वहाँ से कैशलेस उपचार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, सब बीमारी का अलग अलग है। देख लें सीजरियन डिलीवरी का देखिए और नॉर्मल डिलीवरी 1-1.5 हज़ार का अंतर है, जबकि खाली हॉस्पिटल जाने के बाद ही 15-20 हज़ार ऐसे खर्चा होता है, 18,000 17,000 के लगभग। दोस्तों ये भी अपडेट है। जय हिंद, जोहार झारखंड।